प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैं राजकुमार यादव आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस वीडियो के पठन पाठन के क्रम में आरोह भाग 2 में संकलित गद्य खंड के अंतर्गत बाजार दर्शन शीर्षक, जो कि श्रेष्ठ कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार, निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के द्वारा लिखा गया एक निबंध है। आज हम सब इस निबंध के अध्ययन और अध्यापन को आत्मसात करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में जैनेन्द्र कुमार जी का संक्षिप्त जीवन परिचय और पाठ की एक भूमिका, पाठ का सार, पाठ का निचोड़ पिछले वीडियो में बताया गया। पिछले वीडियो में हम आप लोगों ने बाजारवाद, उपभोक्तावाद, बाजारवाद का प्रभाव, बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, बाजार का जादू, बाजार की जादुई ताकत, जीवन को किस प्रकार से हम श्रेष्ठता के साथ ढाल सकें इस बिंदु पर, और बाजार की सार्थकता, बाजार सार्थक कब होगी, इन सभी बिंदुओं पर क्रमशः हम लोगों ने एक प्रकाश डाला, एक नज़र दौड़ाई। आज के इस वीडियो में हम सब इस बाजार दर्शन शीर्षक निबंध के ऊपर उसके अध्ययन और अध्यापन, उस निबंध में गहरी वैचारिकता, निबंध के अंतर्गत साहित्य में सुलभ लालित्य अर्थात उसकी मनोहरता, जिस पर लोग सहज ही मोहित हो जाया करते हैं, ऐसी मधुरता, ऐसी गहरी आत्मीयता, गहरी वैचारिकता को आज हम सब अपने इस पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज हमारा जो शीर्षक होगा वो बाजार दर्शन के नाम से, बाजार दर्शन, जो कि निबंध विधा में लिखा गया जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा। जैनेन्द्र कुमार जी ने अपने इस निबंध में किस प्रकार से बाजार की जादुई ताकत हम आप मनुष्यों को अपनी तरफ बरबसी खींच लेती है, हम आप किस प्रकार से बाजार की जादुई ताकत के चंगुल में फंसकर अपना सब कुछ अर्थात अपनी जीवन की जो गाढ़ी कमाई है, जो पूंजी है, जो सृजित धन है, उसका किस प्रकार से अनावश्यक व्यय करते हैं। और जब हम अनावश्यक व्यय करते हैं तो अनावश्यक वस्तुओं का हम संग्रह भी करते हैं, और ऐसी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ही हमारे लिए सुखदायी ना होकर दुख देने का कारण बन जाती है। इन्हीं बिंदुओं पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से, दो मित्रों के माध्यम से किस प्रकार से जैनेन्द्र जी ने अपने इस निबंध विधा के अंतर्गत हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आइए हम आप देखते हैं। एक बार की बात कहता हूँ, लेखक निबंध विधा की शुरुआत करता है। लेखक कहता है, एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए थे तो कोई एक मामूली चीज़ लेने पर और लौटे तो बहुत से बंडल पास में थे उसके। कल ही इस पर हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा हो चुकी कि एक मित्र है जो बाजार गया, मामूली सी वस्तु खरीदने के लिए बाजार गया और लेकर आया ढेर सारी वस्तु, और जब उससे पूछा गया कि इन ढेर सारी वस्तुओं का अपनी खरीदारी क्यों की, तो सारा दोष पत्नी के सिर मढ़ देता है। तो इस प्रकार से निबंध की शुरुआत होती है। मैंने कहा, मैंने कौन? स्वयं जैनेन्द्र जी अपने आप को इस निबंध के अंतर्गत एक पात्र के रूप में रखते हैं और कहते हैं, मैंने कहा ये क्या है, अर्थात मामूली सी चीज़ खरीदने गए और ढेर सारा बंडल लेकर आए, क्या है? बोले, वह तो एक साध थी, मतलब एक साध है, एक आशा है, एक तमन्ना है। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है।
एक तरह से उन्होंने सीधे न कहकर उनका आशय भाव हम समझ रहे थे। तो कहने का आशय था कि यह पत्नी की महिमा, अर्थात पत्नी की महिमा की वजह से ही सामान का जो बंडल बंधा, ये पत्नी की दया दृष्टि है। उस महिमा का मैं कायल हूँ। कायल मतलब उस पत्नी के द्वारा जो महिमा हो रही है, पत्नी की जो महिमा है, चकाचौंध है, उसका मैं कायल हूँ, मैं दीवाना हूँ, मैं उस पर फिदा हूँ। आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। आदिकाल से ही, आज से नहीं, आधुनिक काल की बात नहीं कर रहा है लेखक कहता है आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ पर स्त्री अस्मिता की बात उठाई गई कि आदिकाल से इस विषय में पति से पत्नी की ही प्रमुखता प्रमाणित है। ये बात आज से नहीं है, आदिकाल से है। और इससे व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं उठता बल्कि स्त्रीत्व का प्रश्न उठता है। स्त्री विमर्श के ऊपर आज से नहीं, बहुत पहले से इस पर चर्चा हुई। स्त्री माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, ये प्रश्न मेरा मित्र करता है, लेखक कहता है। लेखक कहता है कि यदि माया का संचय न करे, माया का सृजन न करे, अर्थात घर गृहस्थी के सामानों को यदि स्त्री नहीं खरीदेगी, घर गृहस्थी उसे चलाना है, यदि घर गृहस्थी के साजो सामान की चिंता स्त्री नहीं करेगी तो क्या मैं पुरुष होकर करूँगा। फिर भी यह सच है वह यह कि इस बात में पत्नी की ओट ली जाती है। यहाँ पर यह बात सत्य है कि खरीदारी पति करता है, लेकिन ओट मतलब होता है सहारा, माध्यम बनाया जाता है पत्नी को, कि पत्नी ने इस चीज़ की फरमाइश की और मैंने खरीद लिया। यद्यपि उसमें पूरी तरह से राय हो सकता है पति की ही क्यों ना हो, लेकिन यदि समाज पूछता है, घर के लोग पूछते हैं कि आपने इन अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह क्यों किया, खरीदारी क्यों की, तो पति एकमात्र सहारे की आड़ में चला जाता है और वो सहारा बन जाती है उसकी पत्नी। मूल में एक और तत्व की महिमा सविशेष है। इस शब्द के, इस विषय के मूल में, गहराई में, केंद्र बिंदु में एक और शब्द की महिमा है, तत्व की महिमा सविशेष है। विशेष मतलब खास है। वो तत्व है, वो कौन सा तत्व है? मनी बैग। मनी बैग पहला तत्व क्या था? पत्नी की महिमा, पत्नी की महिमा। और दूसरा तत्व है मनी बैग। दोनों तत्वों की यहाँ पर पत्नी की महिमा की चर्चा हो गई। अब मनी बैग के अंतर्गत देखते हैं, वह तत्व है मनी बैग, अर्थात पैसे की गर्मी या एनर्जी। गर्मी, यहाँ पर पैसे की गर्मी की बात की जा रही है। जब पैसा जेब हमारी भरी होती है तो हम अनावश्यक वस्तुओं का किस प्रकार से संग्रह करते हैं जो जीवनोपयोगी ना होकर जीवन के लिए आगे चलकर कष्टदायी ही होती है। तो ये पैसे की गर्मी का सवाल है। पैसे की गर्मी की वजह से भी हम अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करना शुरू कर देते हैं। पैसा पावर है। लेखक का अपना मत है, पैसा पावर है, पैसा बोलता है, पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसा पावर है। पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो क्या वो खाक पावर है? पैसा है, पैसा में पावर होती है, लेकिन यदि हम सबूत के तौर पर बात करें कि किस प्रकार से पैसे में पावर होती, कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई गवाह प्रस्तुत करो, तो उसके सबूत में आसपास माल टाल ना जमा हो। जैसे किसी धनाढ्य व्यक्ति के पास हम लोग कहते हैं उसके पास पैसा है, लेकिन यदि उसके रहन सहन, उसके उठन बैठन, उसके तौर तरीके, खान पान पर हम नज़र उठा कर देखते हैं, नज़र दौड़ा कर देखते हैं, तो यदि हम उसमें कंजूसी पाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसके पास पैसे में ताकत है, अर्थात इसके पास पैसा है। तो माल टाल यदि ना जमा हो तो हम किस प्रकार से वो खाक पावर है? वो पावर फिर ठीक नहीं है। पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, पर माल असबाब मकान कोठी तो अनदेखी भी देखते हैं। पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। यहाँ पर परचेजिंग पावर की बात की जा रही है, खरीदने की सामर्थ्य शक्ति, अर्थात पैसा है तो हमारे पास अनावश्यक वस्तुओं को खरीदने की एक लालसा सी जगती रहती है। लेकिन नहीं, लोग संयमी भी होते हैं। संयम में रहना, नियम में रहना, अपने इंद्रियों को वश में करना। कुछ लोग समाज में ऐसे भी हैं कि जो नियम संयम में रहते हैं, जो अपने इस मन रूपी इंद्रियों को अपने वश में किए हैं, जो अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह नहीं करते हैं। ऐसे लोग भी समाज में हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। फिजूल, गैर जरूरी, अनावश्यक, ऐसी वस्तुओं को फिजूल ही समझते हैं।
वे पैसा बहाते नहीं हैं, वे और बुद्धिमान होते हैं। कुछ लोग हैं पैसा बहाते हैं। पैसा बहाना अर्थात अनावश्यक व्यय करना, अनावश्यक अपव्यय करना, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है उस पर भी हम पैसा खर्च कर डालते हैं। तो समाज के कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो पैसा अनावश्यक नहीं बहाते हैं, वे बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वो पैसों को जोड़ते जाते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपनी इंद्रियों को वश में करके। संयम, इंद्रियों को वश में करना, दोनों चीज़ें यहाँ पर हैं। यदि हम बुद्धि के द्वारा पैसा तो खूब कमाते हैं, समाज के कुछ लोग पैसा तो खूब कमाते हैं, लेकिन इंद्रियों पर यदि संयम नहीं है तो पैसा बहता चला जाता है। एक तरफ से कमाई होती है, दूसरी तरफ से पैसा निकलता चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दोनों होना चाहिए कि एक तो होता है बुद्धि से पैसा कमाना और दूसरा है उसका संयम के द्वारा उसका रख रखाव करना। तो यहाँ संयम पूर्वक वो पैसों को जोड़ते जाते हैं। वो पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि उसके प्रयोग की परीक्षा उन्हें दरकार नहीं है। अर्थात पैसे की पावर को एकदम निश्चय समझते हैं, पक्का समझते हैं कि पैसे में पावर होती है, लेकिन उसके प्रयोग की परीक्षा की उनके दरकार मतलब आवश्यकता, दरकार आवश्यकता। कहने का अर्थ है कि ऐसे नियम संयमी व्यक्ति वो पैसे की ताकत को समझते हैं, लेकिन उस पैसे को प्रयोग के तौर पर समाज को दिखाएं ये वो अच्छा नहीं मानते, इसकी उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग पैसे में पावर तो होती है, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ लोग इसी का प्रयोग कर डालते हैं और उसे लौकिक संसार में दिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से वो एक प्रयोग करते हैं। लेकिन जो नियम संयम में बंधा हुआ व्यक्ति होता है, जो बुद्धिमान होता है, अपने बुद्धि के द्वारा पैसे का सृजन करता है, जोड़ता है, बुद्धि और संयम के द्वारा पैसे को दिन रात जोड़ता रहता है। बस खुद पैसे से के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से भरा फूला रहता। मैंने कहा ये कितना सामान ले आए? मित्र ने सामने मनी बैग फैला दिया, कहा यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। अर्थात मनी बैग जो पॉकेट थी उसकी, तो उस बटुए को उसने सामने का सामान की थैली उसने सामने नहीं खोली। कहने का अर्थ है किस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को, बाजार से लौटा हुआ व्यक्ति अपने आप को असंतुष्टि के भाव से वापस अपने घर को वापस आता है, ये भाव यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया कि सामान, बाजार से इतना सामान खरीदा, फिर भी वो अपने बटुए को सामने रखता, कहता देखिए सारा पैसा उड़ गया। मैंने तब तय माना कि पैसा होता है और सामान आता। मैंने तब ये तय माना कि और पैसा होता और सामान आता। इसका मतलब है कि व्यक्ति की इच्छाएं अनंत इच्छाएं हैं और ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा स्वतः ही जन्म ले लेती है। ये मनुष्य का एक स्वभावगत मनुष्य की ये स्वभावगत विशेषता है कि एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी इच्छा अपने आप स्वतः सहज ही वो जन्म ले लेती है। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे नहीं भूलना चाहिए। इसका भी एक कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है, वो महत्व है बाजार। मैंने कहा यह इतना कुछ नाहक ले आए। नाहक बिना, मनाही के अर्थ में है कि आप इसकी खरीदारी बेकार की कर लिए। मित्र बोले कुछ ना पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल है। शैतान का जाल अर्थात जादुई ताकत एक रहस्यमयी बिंदु है जो व्यक्ति को बरबस ही अपनी तरफ खींचती है। जिस प्रकार से सर्कस में कोई जादू चल रहा हो, वो लोगों को बरबस ही अपनी तरफ आकर्षित, जनता अपनी तरफ अपने आप उसकी तरफ चली जाएगी। ऐसे ही बाजार के जादू की यहाँ चर्चा की गई। ये बाजार है या फिर शैतान का जाल है। ऐसा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो ना फंसे। बाजार की जो ये रंग रोगन, शानो शौकत, बाजार की चमक दमक, बाजार का कि ये विद्युत व्यवस्था इत्यादि, इसको देखकर मित्र कहता है कि लोग बाजार बोलता नहीं है लेकिन ना बोलकर भी बहुत कुछ बोलता है। तो बाजार ऐसा सजा कर माल रखते हैं, अपने सामान को रखते हैं कि कोई बेहया ही होगा। हया मतलब होता है शर्म, बेहया। तो बेहया दो टुकड़े, बे उपसर्ग लगा है, हया मूल शब्द है। तो इस हया माने होता है शर्म या लज्जा। बे उपसर्ग लग जाने से शब्द का अर्थ क्या बदलता है? निर्लज्ज।
अर्थात कोई निर्लज्ज व्यक्ति होगा जो ऐसी बाजार की चमक दमक को देखकर उसकी तरफ बरबसी आकर्षिट न हो जाए। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। मतलब लेखक कहता है कि इस प्रकार से आपके मेरे मित्र का ये कहना है कि बाजार में जो सामान लगा हुआ है वो इतना लोगों को अपनी तरफ खींच लेता है कि लोग वहाँ जाकर लूट जाते हैं, फंस जाते हैं। तो इसका मतलब है कि बाजार हम लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए है, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। कहता है, लेखक कहता है कि बाजार कहता है कि आओ मुझे लूटो, मेरी खरीदारी करो, मुझे अपने घर ले जाओ, मेरे पास जो सामान है उसको घर ले जाओ, मेरा रूप और किसके लिए, अर्थात तुम्हारे घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए ही तो मैं हूँ। इस प्रकार से मुझे अपने घर ले जाओ। अगर कुछ खरीदना भी नहीं चाहते तो क्या देखने से भी गुरेज है, देखने से कोई परहेज नहीं होनी चाहिए, आकर सामानों को देखिए। तो यहाँ पर देखें, एक चीज़ है कि बाजार यदि आप गए और बाजार में आप खरीदने के मकसद से नहीं, केवल देखने के मकसद से गए, फिर भी ये संभव है कि देखने के चक्कर में कुछ ना कुछ आप खरीदारी अवश्य ही कर लेंगे जो कि आपके जीवन के लिए उस समय आवश्यक नहीं होगी। फिर भी बाजार की चमक दमक, उसकी चकाचौंध में आप ऐसे पागल हो जाएंगे, ऐसे फंस जाएंगे कि उस अनावश्यक वस्तु को अवश्य ही खरीद लेंगे। अजी आओ भी इस आमंत्रण में वो खूबी है, आग्रह नहीं है, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है। लेखक कहता है जो ऊंचे बाजार होते हैं, बड़ी बाजारें होती हैं, बड़ी दुकानें होती हैं, जिनकी चमक दमक कुछ अलग होती है, जिनमें ग्राहकों को अपनी तरफ, उपभोक्ता को अपनी तरफ खींचने की एक सहज शक्ति होती है, वह बाजारें मूक हुआ करती हैं, बोलती नहीं हैं, लेकिन ना बोलकर भी बहुत कुछ बोलती हैं। और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। यदि हमारे अंदर चाह मतलब होता है इच्छा, चाह मतलब होता है इच्छा। और यदि हमारे अंदर चाह जगी, इच्छा जगी, हमारा मन उसकी तरफ प्रबल हुआ, हमारा मन उसकी तरफ दौड़ा, तो हमारी इच्छाएं प्रबल हुई। और यदि इच्छाएं प्रबल हुई तो अगर चाह जगी तो इसका मतलब अभाव मतलब कमी। अर्थात हमें उस चीज़, किसी बाजार में गए और बाजार में हमें किसी ऐसी वस्तु की चाह जग गई जिसकी हमारी खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है, तो उसकी कमी हमारे दिल में, हमारे दिमाग में उसकी कमी, उसके बारे में हम सदैव विचार मग्न रहेंगे और उसकी कमी हमें जीवन पर्यंत एक सूल की भांति पीड़ा पहुंचाती रहेगी। तो ये कमी है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफ़ी नहीं है और चाहिए। यदि हम किसी शहर के, किसी बड़े शहर के, यदि हम कस्बे चौक पर जाते हैं, चौक बाजार के बीचों बीच हम खड़े होते हैं और चौक की जो बाजारों की जो चकाचौंध देखते हैं, तो हमें लगता है कि संसार का सबसे गरीब प्राणी मैं ही हूँ, मुझे और कुछ खरीदना चाहिए, मुझे और कुछ खरीदना चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है। दो शब्दों का प्रयोग, परिमित और अतुलित। दूसरा है अतुलित। आप देखेंगे इन दोनों शब्दों में, यहाँ पर कहते हैं कि लेखक कहता है कि उसका जो मित्र है वो कहता है मेरे पास जो कुछ भी साधन सामग्री है, लौकिक वस्तुएं हैं, वो परिमित हैं, उनकी संख्या सीमित है, अर्थात कम संख्या में हैं। और बाजार में आकर देखो तो कितना अतुलित है, अतुलनीय, इसका हम किसी दूसरे से तुलना नहीं कर सकते। तो परिमित मतलब सीमित संख्या में, और अतुलित जिसकी तुलना अतुलनीय, सीधा लिखते हैं अतुलनीय, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से बाजार में खड़ा हुआ व्यक्ति ये सोचता, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल ना बना छोड़े। लेखक कहता है कोई अपने को ना जाने, यदि हम अपने आप को नहीं पहचान पाए, अपने आप को पहचानना इसका मतलब अपनी पॉकेट मनी, मतलब मनी पावर को देखकर हमको बाजार की खरीदारी करनी चाहिए। हमारे पास कितनी सामर्थ्य शक्ति है इसकी हमें भली भांति पहचान है, हमारी अंतरात्मा जानती है। हम अपने अंतर्मन से यदि टटोलते हैं अपने को कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिल गया कोई,
जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। तो अर्थात यदि हम अपनी अंतरात्मा से अपने को टटोलते हैं तो हमें अपनी पूरी सच्चाई, पूरी कमी, हमें अपने गुण दोष सब कुछ दिख जाता है। ऐसे ही लेखक कहता है कि कोई अपने को न जाने, यदि हम अपने आप को नहीं जाने, अपने आप को जानना मतलब अपनी पृष्ठभूमि, अपनी पारिवारिक स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति यदि हम नहीं जानते तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। यदि मतलब बाजार की जो चकाचौंध है वो उस जिस व्यक्ति को अपने की पहचान नहीं है, अपने आप को जिसने नहीं पहचान पाया, अपनी पावर शक्ति को जिसने नहीं पहचान पाई, पैसे की गर्मी को नहीं पहचान पाया, अपने पास सामर्थ्य खरीदने की जो सामर्थ्य शक्ति है उसको नहीं पहचान पाया, तो बाजार एक ऐसा स्थान है जो उसे कामना से विकल बना छोड़े। अर्थात कामना मतलब इच्छा और विकल मतलब व्याकुल, वो फिर उसको व्याकुल बनाकर ही छोड़ेगी। अर्थात उसी की चाह में वो सदैव परेशान रहता है। विकल क्यों? पागल बना देगी। विकल ही नहीं, व्याकुल और पागल, एक पागलपन है, वो बावला हो जाएगा, पागल हो जाएगा। असंतोष, उसके अंदर असंतोष का भाव आ जाएगा। तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। अर्थात व्यक्ति के अंदर तृष्णा का भाव, असंतोष का भाव, ईर्ष्या का भाव इत्यादि जैसे विकार व्यक्ति के अंदर जन्म ले लेते हैं। व्यक्ति के अंदर ऐसे विकार जो उसको पतन की तरफ उन्मुख करते हैं, उसके जीवन को गर्त में की तरफ ले जाते हैं। ऐसे विकारों के जन्म ले लेने पर व्यक्ति का जीवन बेकार हो जाता है। एक और मित्र की बात लेखक करता है। यह दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को आए और आए भी तो खाली हाथ आए। एक मित्र, पहले मित्र की बात हुई जो बाजार गया, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करके वापस आया। एक दूसरा मित्र है जो सुबह का बाजार गया और शाम को घर वापस आया और लौटा भी तो खाली हाथ लौटा। किस प्रकार से लेखक उसके बारे में चर्चा करता है। मैंने पूछा कहाँ रहे? दूसरे मित्र से लेखक कहता है मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। शब्द में गहराई देखें, क्योंकि इस निबंध में आप इस शब्द को देखेंगे, गहरी वैचारिकता। अर्थात विचारों की गहराई आपको इस निबंध के अंतर्गत मिलेगी। एक एक शब्द में कितनी गहराई लिए हुई है, एक एक शब्द अपने आप में कितना गहरा भाव लिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। शब्द देखें, बोले बाजार देखते रहे। ये नहीं बोला कि बाजार गए थे, बाजार देखते रहे। बाजार देखते रहने से ही बहुत ही गहरा चिंतन मनन, यहाँ पर ऐसा गहरा भाव छिपा हुआ। अर्थात बाजार देखते रहे, इसका मतलब हुआ बाजार की चकाचौंध में ही मैं व्यस्त हो गया। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बोले क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। बोले हाँ, पर यह समझ ना आता था कि ना लूँ तो क्या ना लूँ, मतलब ना लूँ तो क्या ना लूँ तो क्या। अर्थात अगर हमें कुछ नहीं खरीदना चाहता तो क्या नहीं खरीदना चाहता। इसका मतलब है कि यहाँ पर एक शाब्दिक अर्थ निकलता है, अभिधा के द्वारा इसका अर्थ निकलता है कि मैं बाजार की सभी वस्तुओं को खरीदना चाहता था। सभी कुछ तो लेने को जी होता था, कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। बाजार की सभी वस्तुओं को खरीदने का मेरा मन कह रहा था, और यदि मैं कुछ सामानों को लेता, कुछ लेने का मतलब था कि जो शेष बच जाएगा, जो वस्तुएं बच जाएंगी, शेष सब कुछ को छोड़ देना। यदि मैं कुछ की खरीदारी करता हूं तो कुछ वस्तुएं छूट जाएंगी, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। लेकिन मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी, मेरी बाजार की मुझे सारी वस्तुएं पसंद थी, मेरी इच्छा इतनी प्रबल हो चुकी थी कि मैं बाजार की सभी वस्तुओं को खरीदना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका और निहत्थे मैं बाजार से वापस आ गया। मैंने कहा खूब, वाह क्या बात है। सुबह का गया व्यक्ति शाम को वापस आता है और इस प्रकार से अपने विचार प्रकट करता है। मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। लेखक जब मंथन करता है, विचारों में डूबता है, तो वो अपने विचार प्रकट करता है कि जो मेरा मित्र, दूसरा मित्र बाजार गया, बाजार की सभी वस्तुएं उसे पसंद आई, यदि एक वस्तु खरीदता तो दूसरी वस्तु छूट जाती। इस भाव को लिया हुआ उस मित्र ने कुछ भी खरीदारी नहीं की। तो ये कहता है, लेखक कहता है पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी। ये सभी मानवों के प्रति, हर मनुष्यों को यहाँ पर एक सचेतना दी गई, सजगता दी गई, सजग किया गया कि यदि ये पहले से आपको न मालूम हो कि खरीदना क्या है,
खरीदारी किस वस्तु की करनी है। पर मित्र की बात ठीक थी, अगर ठीक से हमें ये नहीं मालूम हो, इस बात का निर्धारण हम पहले से ना किए हों कि हमें खरीदना क्या है, किस वस्तु की हमें खरीदारी करनी है, हम खरीदना क्या चाहते हैं, तो बाजार की सभी वस्तुएं तुम्हें चारों तरफ से घेर लेंगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, नुकसान ही होगा, गति नहीं होगी और ना ही कर्म होगा, अर्थात परिणाम आपका नकारात्मक ही होगा। आप दुख के घेरे से चौतरफा घिर जाएंगे। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। किस प्रकार से हम बाजार के जादू की तरफ आकर्षित होते हैं, लेखक एक एक क्रम का वर्णन करता है, क्रमवार ढंग से उसका वर्णन करता है। कहता है कि बाजार एक जादू है और ये जादू किस रास्ते काम करता है, आँखों की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, उदाहरण स्वरूप समझाता है, वैसे ही इस जादू की भी अपनी एक मर्यादा है। मर्यादा मतलब एक सीमांकन है, ये उस सीमा से परे नहीं जा सकता। जिस प्रकार से चुंबक का जादू लोहे पर ही अपना असर डाल सकता है, ऐसे ही बाजार का भी जादू है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो और मन खाली हो तो हम अनावश्यक वस्तुओं का किस प्रकार से, तो बाजार का जादू खूब असर होता है। बाजार का जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाता है। पिछले वीडियो में इस पर हमने चर्चा की। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी हो तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है, मालूम होता है यह भी ले लूँ वो भी ले लूँ, सभी सामान जरूरी हैं और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी ही पता चलता है फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। लेखक कहता है कि जब हम इस जादू के चंगुल में फंसते हैं और अनावश्यक वस्तुओं का क्रय करते हैं, उसका संग्रह करते हैं, संचय करते हैं, और जब यह जादू उतरता है, अर्थात जब जेब ढीली होती है, जब जेब खाली होती है, हमारा सारा पैसा जब खर्च हो चुका होता है, तब हमें वास्तविकता का दर्शन होता है, सच्चाई का दर्शन होता है। और जब सच्चाई में से हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, तब जिन अनावश्यक वस्तुओं का हमने संग्रह किया है, खरीदारी की है, वही हमारे सुख में हमें दुख प्रदान करते हैं। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी, अर्थात उदाहरण के द्वारा समझाता है कि जकड़ रेशम डोरी की हो तो क्या रेशम के स्पर्श के मुलायम, जैसे रेशम बहुत ही मुलायम होती है, लेकिन जकड़ तो जकड़ है, कसाव तो कसाव है। तो यहाँ पर भी जेब में पैसा आपके पास है, लेकिन वही पैसा आपके लिए आगे चलकर कष्टकारी हो जाएगा क्योंकि आपने अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह किया। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय लेखक सुझाता है कि जो जादू की जकड़ है, कसाव है, जिससे हम अब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपने आप को बंधन स्वरूप महसूस कर रहे हैं, तो लेखक कहता है इसके लिए मेरे पास एक उपाय है। ये उपाय क्या है? वो ये है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो, मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। अगर आप बाजार जाते हैं तो खाली मन ना हो, मन में कुछ ना कुछ वस्तुओं का एक सूची तैयार रखें, एक विवरणिका आपके मन में हो। अगर हम बाजार जा रहे हैं तो खाली मन से ना जाएं, एक विवरणिका लेकर ही जाएं। और जब मन खाली हो, और यदि कभी कभी ऐसी परिस्थिति के हम गुलाम हैं, ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में घटती है जिससे हम उस परिस्थिति के वशीभूत हो गए और हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो मन हमारा उदास है, खिन्न है, दुखी है, ऐसे में यदि हमारा मन खाली है तो हम बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। ये उदाहरण स्वरूप समझाते हैं कि लोग कहते हैं कि अगर आपको लू में जाना है, गर्मी के दिनों में आपको यात्रा करनी है, तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। यदि हमारे अंदर पानी का संचय है, यदि हमारे अंदर पानी का भंडारण है, तो जो लू का प्रभाव होगा कहीं न कहीं से हमारे शरीर पर उतना अपना प्रभाव नहीं डाल सकता जितना कि बिना पानी पिए हुए व्यक्ति के ऊपर लू अपना प्रभाव जल्दी से असर डाल सकता है। मन लक्ष्य से भरा हो तो बाजार भी फैला ही रह जाएगा, फैला ही रह जाएगा, तब यह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। यदि मन में
मन लक्ष्य से भरा हो, अर्थात मेरा उद्देश्य क्या है, मैं बाजार किस उद्देश्य से आया हूँ, मेरा बाजार आने का उद्देश्य क्या है, प्रयोजन क्या है, किस वस्तु की खरीदारी के लिए मैं बाजार आया हूँ। यदि इस लक्ष्य को निर्धारित करके हम बाजार गए हैं तो बाजार भी एक फैला अर्थात बाजार का जो फैलाव है, जो उसकी जादुई ताकत है, वो हमको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाएगी। लेकिन और इस प्रकार से वो फैला ही रह जाएगा और तब वो घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब हम यदि बाजार से लौटते हैं तो जो बाजार की जो चकाचौंध अन्यत्र लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और उन्हें चोट पहुंचाती है, वो चोट हमको नहीं लगेगी, वो घाव हमको नहीं होगा, बल्कि हमें आनंद ही आएगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। तभी तुमने खरा सौदा किया है, तब बाजार की सार्थकता सिद्ध होगी, बाजार का वास्तविक स्वरूप निकल कर सामने आएगा, बाजार की उपयोगिता, समाज के लिए बाजार की क्या उपयोगिता है, इस विषय पर तब जाकर एक सार्थक पहल होगी। बाजार की उपयोगिता, उसकी सार्थकता, समाज के लिए उसका उपयोगीपन, इन सब बिंदुओं पर तब चर्चा होगी, तब बाजार को आप लाभ दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार मनुष्यों के लिए अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करने के लिए नहीं होती, बल्कि आवश्यकता के समय जब हमें आवश्यकता है तब वो काम आती है। जैसे हमें अपने घर में घरेलू सामानों में कोई ऐसी नितांत आवश्यक वस्तु की अब खरीदारी की आवश्यकता पड़ गई और ऐसे में हम तुरंत बाजार की तरफ जाते हैं, बाजार से वो सामान लेकर अपना काम करते हैं, अपना जीविकोपार्जन करते हैं, आगे का जीवन चलाते हैं। ऐसे में बाजार हमारे लिए सार्थक होगी और बाजार की कृतार्थता अर्थात बाजार कृतार्थ हो जाएगी। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। एक अंतर चिन्ह लेना, चिन्ह मतलब पहचान लेना, चिन्हित कर लेना, उस पर मुहर लगा देना। एक अंतर दोनों के बीच में, मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। लेखक कहता है मन खाली ना रहे, इसका मतलब ये ना लगाए कि मन बंद रहे। जो बंद हो जाएगा तो वो शून्य हो जाएगा, अर्थात उसमें फिर विवेक, विचारवान ऐसी शक्ति बिल्कुल समाप्त हो गई। मन को बंद करने की सलाह नहीं है, मन को खाली रखने का मतलब नहीं है, ये नहीं है कि मन को बंद कर दें। यदि मन बंद हो जाएगा तो हमारे अंदर से विचार शक्ति, विवेक शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाएगी, वो शून्य हो जाएगा। और शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। यदि इस प्रकृति पर, चराचर जगत में किसी को शून्य होने का अधिकार मिला है तो वो केवल परमपिता परमेश्वर को ही, परमात्मा को है, जो कि सनातन संस्कृति के भाव से पूरी तरह से परिपूर्ण है। शेष सब अपूर्ण है। यदि पूर्णत्व की बात होती है, अहम ब्रह्मास्मि की बात होती है, तो वो एकमात्र ही परमपिता परमेश्वर परमात्मा ही संपूर्ण है। शेष सारा संसार उसकी नज़र में अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, ये झूठ है। यदि हमने अपने मन में ठान लिया कि हमने अपनी समस्त इच्छाओं को, मन रूपी इंद्रियों को दबा दिया है, अपने वश में कर लिया है, हम जितेंद्रिय हो गए हैं और हमने अपने मन में उठने वाली जितनी इच्छाएं हैं उनका हमने निरोध कर दिया, उनको हमने रोक दिया है, उनको एक ठहराव दे दिया है, तो ये एक झूठ है। मनुष्य का स्वभाव है, इच्छाएं उठती रहती हैं। तो यहाँ पर आप कहें कि मैंने अपनी इच्छाओं का दमन किया है, उसे दबाया है, तो ये झूठ है। और अगर इच्छा निरोध तपः निरोधस्तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तब झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वो नहीं है। अगर हम ये कहें कि इच्छा निरोधस्तपः, तपस्या के द्वारा इच्छाओं पर रोक लगाई जा सकती है, तो यह एक झूठ होगा और ऐसे तप की राह हमें रेगिस्तान की तरफ ले जाए। रेगिस्तान कहने का मतलब लेखक का यह है कि जहाँ पर जीवन बिल्कुल वीरान हो, झंझावात हो, तूफान हो, जीवन दुखदाई हो, कष्टकारी हो, ऐसे रेगिस्तान की यहाँ कल्पना की गई। तो ऐसे रास्ते हमें दुख की तरफ ले जाते हैं, विरक्ति की तरफ ले जाते हैं। हमारा जीवन पूरी तरह से दुखों की गोद में आ जाता है, हमें मोक्ष की राह वो नहीं देता। ठाह देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है, यानी मन में जहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार है। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा। लोभ, लालच। तो लेखक कहता है कि आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ। यदि हम किसी संसार की लोभनीय वस्तु जो हमें अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, यदि हम अपनी तरफ उसकी तरफ आकर्षित ना हो, इससे बचने के लिए हम अपनी आँख फोड़ डालें,
तो ये आपके विचार से, मनुष्य के विचार से उचित नहीं है। वहाँ पर अपने आप को अपने वश में करो, अपने मन को, अपने इंद्रियों को अपने वश में करो। आँख फोड़ डालने से आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, वो अकारत है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं। लेखक कहता हठ ही हठ है, हठ योग, जो कि नाथपंथियों के द्वारा, नाथ संप्रदाय के द्वारा चलाया गया हठ योग। तो ये योग की एक साधना है हठ योग। तो शायद लेखक कहता है ये हठ ही हठ है, ये जिद ही जिद है, ये योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, मन कुछ कमज़ोर भले ही हो जाए, क्षीण कुछ कम भले ही हो जाए, पर पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान भले ही वो कमज़ोर हो जाए, लेकिन उसमें पीलापन आ जाएगा, कमजोरीपन आ जाएगा, असक्त शक्तिहीन हो जाएगा, जैसे विद्वानों का ज्ञान कमज़ोर हो जाता। वह मुक्त ऐसे नहीं होता, इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह पूर्ण मन कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। लेखक कहता है यदि हम में पूर्णता ही होती, हम इतने पूर्णत्व के स्वामी होते, यदि हमारे अंदर ही अहम ब्रह्मास्मि के शब्द होते, भाव होते, तो हमारे अंदर ये पूर्णता होती तो हम परमात्मा से अभिन्न ही क्यों होते? हमारा अलगाव ही क्यों होता? हम स्वयं परमात्मा में ही क्यों ना रहते? तो परमात्मा से हम अभिन्न, हम महाशून्य ही न होते। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की कक्षा में इसी निबंध को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो में इस पर चर्चा होगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।